माया वर्मा अपने भाई की पुरानी पल्सर पर सादे कपड़ों में बैठी थी। आंखों में शांति, कद में सामान्य, कोई औपचारिक रुतबा नहीं, फिर भी कदमों में आत्मविश्वास। आज उसकी मंजिल एक सहेली की शादी थी, पर रास्ते में जो कुछ हुआ उसने सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बदली, पूरे जिले की सूरत ही बदल दी। हाईवे पर अचानक पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। आगे एक इंस्पेक्टर खड़ा था, अपनी वर्दी और निगाहों में घमंड भरकर। उसका नाम था राजीव मेहरा। ऐसा इंस्पेक्टर जिसकी शिकायतें लंबे समय से थीं, पर शक्तिशाली संबंधों ने उसे बचाए रखा था। राजीव ने नजरें घुमाकर कहा, ठहर जा लड़की। माया ने बिना घबराए बाइक किनारे लगाई। राजीव ने झिझकते हुए पारंपरिक सवाल उठाए, हेलमेट, स्पीड, कागजात, पर उसके शब्दों के पीछे तिरछी नीयत छिपी थी। उसने चालान निकालने की चाल चली, फिर मजाकिया अंदाज में कहा, इतनी सुंदर लड़की, चालान काटने का मन नहीं कर रहा, पर ड्यूटी ड्यूटी है। माया की आवाज शांत थी, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। राजीव के चेहरे पर एक ठहाका आया। उसने कहा, हम पुलिस हैं, कानून हम हैं, और बिना किसी व्यवहार के उसने माया के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। वक्त ठहर सा गया, हवा में कड़वाहट घुल गई। माया के चेहरे पर पहली बार गुस्सा चमका, पर उसने फिर भी तुरंत संयम दिखाया। वह जानती थी कि यह सिर्फ व्यक्तिगत मारपीट नहीं, यहां व्यवस्था की गहरी गुनाहगारी नजर आ रही थी। राजीव के साथ खड़े दो सिपाहियों ने माया को घसीटना चाहा। उसने हाथ झटका और डटकर कहा, ऐसा करने की हिम्मत मत करना, पर आदेश चल पड़ा, इसे थाने ले चलो। माया ने समझ लिया कि अब सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं, फर्जी मुकदमों का जाल तैयार हो रहा है। थाने पहुंचकर राजीव बोले, इसे अंदर बंद करो, फिर जो चाहे केस बनवा लो। लॉकअप गंदा और बदबूदार था। वहां एक औरत बैठी थी, सब्जी बेचने वाली सीता देवी, जिसने बताया कि उसे भी राजीव की मनमानी के कारण झूठे मामलों में फंसाया गया था। माया ने आंखें बंद कर भीतर के दर्द को महसूस किया। उसने अभी अपना असली रूप उजागर नहीं किया था, क्योंकि वह यह देखना चाहती थी कि सिस्टम कितनी गहरी सड़े गली जड़ें छुपाए हुए हैं, पर नियति बदली हुई थी। इसी बीच थाने में एक चौंकाने वाला विजिटर आया, एसीपी अर्जुन पटेल, जिन्हें ईमानदारी और नैतिकता के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने हालात देखे और ठंडी आवाज में पूछा, यह महिला किस जुर्म में है? राजीव ने घबराकर कोई जवाब दिया। अर्जुन ने लॉकअप में जाकर माया को देखा। उसकी मुद्रा और आंखों में कुछ अलग सा था। तुम्हारा नाम? माया शांत रही। अर्जुन का शक गहरा गया और उन्होंने आदेश देकर उसे दूसरे सुरक्षित लॉकअप में भेज दिया ताकि पूछताछ निष्पक्ष हो सके। अचानक जिले के डीएम संदीप राव की गाड़ी थाने पर रुकी। जब डीएम ने फाइल देखी जिस पर लिखा था धारा 420 का मामला, तो उनकी आंखों में नाराजगी की आग भर गई। डीएम ने रेखांकित कर कहा, बिना सबूत पर केस कैसे? और तभी माया ने अपना नाम बताया, माया वर्मा, इस जिले की नई नियुक्त आईपीएस। थाने में सन्नाटा छा गया। राजीव के निर्दोषपन का नकाब फट पड़ा। माया ने साहस से बताया कि राजीव ने उसके साथ मारपीट की और कई निर्दोषों को झूठे मामलों में फंसाया था। सजा की आवाज तेज हुई, राजीव निलंबित और विभागीय व आपराधिक जांच का आदेश। पर माया ने बताया कि यह सिर्फ एक अफसर का खेल नहीं, एक पूरी संरचना भ्रष्ट थी। उसने कहा, यह एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की कहानी है जो किसी एक के अहंकार से बड़ी नजर आती है। डीएम ने तुरंत एंटी करप्शन यूनिट को बुलाया। जांच ने जैसे ही सुराग पकड़े, अनेक चौंकाने वाले खुलासे हुए। थाने से लेकर जिले के कुछ बड़े अफसरों तक में रिश्वत और फर्जी मुकदमों का जाल फैला हुआ था। एसएसपी सहित कई अधिकारी संदिग्ध निकले। मीडिया में खबर आग की तरह फैली। जनता ने सड़कों पर आवाज उठाई। माया का नाम और उसकी एक साधारण सवारी एक नारे बनकर उभर आया, सच्चाई की सवारी रोकेगी नहीं। जांच ने कई गिरफ्तारियां की। पुराने रिकॉर्ड खोले गए, फर्जी कागजात बरामद हुए, पीड़ितों के बयानों से सच्चाई उजागर हुई। पर माया ने केवल गिरफ्तारी से संतोष नहीं किया। उसने एम्पाथी के साथ उन पीड़ितों की आवाज को ऊंचा किया। सरकारी मदद, कानूनी सुविधा और अस्पतालों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करवाई। कोर्ट में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करवाकर जिन परिवारों को नजरों में नहीं रखा गया था, उनका न्याय करवाया गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी। माया ने सिस्टम लेवल सुधारों की मांग की। नए नियम बने, थानों में पारदर्शिता पोर्टल, सभी चेकिंग पर बॉडी कैमरा अनिवार्य, स्वतंत्र नागरिक निगरानी समिति और एंटी करप्शन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कड़े नियम। राजीव और उसके साथियों पर आपराधिक मुकदमों के साथ साथ प्रशासनिक सज्जाएं भी लाई गईं।
कई उच्च अधिकारी कड़ी जांच के बाद पदच्युत हुए। समाज ने भी सीखा, निचले वर्ग की आवाज दबती है तो उसे उठाने वाले अकेले ही नहीं होते। माया की सादगी ने दिखाया कि वर्दी और पद से बड़ा इंसानियत और कर्तव्य है। उसकी वो सवारी जिस पर वह शादी की ओर जा रही थी, प्रतीक बन गई। साधारण दिखने वाली हिम्मत की। मीडिया ने उसका नाम बड़े स्नेह से लिया, पर माया ने हर बार कहा, नाम मायने नहीं रखता, काम मायने रखता है। अंत में माया ने थाने के पीड़ितों के लिए एक सहायता केंद्र और लोकतांत्रिक जागरूकता शिविर शुरू किया। उसने युवा पुलिसकर्मियों को नैतिक प्रशिक्षण दिया और जनता के लिए नियमित टाउन हॉल मीटिंग्स शुरू की, जहां जनता सीधे अपने सवाल अफसरों से पूछ सकती थी। जिले की सूरत धीरे धीरे बदलने लगी। हालांकि पूर्ण सुधार समय मांगता है, पर उसकी ठोस कोशिशों ने सिस्टम में दरारें डाल दी, जिनके जरिए सच्चाई और जवाबदेही आनी शुरू हुई। और इस तरह एक साधारण बाइक सवारी ने एक पूरे सिस्टम को आईने के सामने खड़ा कर दिया, यह साबित करते हुए कि अगर इरादा साफ हो और हिम्मत हो, तो एक व्यक्ति की आवाज भी बेमिसाल बदलाव ला सकती है।